हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेस्टिवल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और यकीन मानो इस क्लास के बाद आपको कभी भी जो फेस्टिवल्स हैं इनकी दिक्कत नहीं आने वाली है। याद भी इसी क्लास में करवाए जाएंगे, 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, याद भी हो जाएंगे प्लस आपका एक क्वेश्चन भी निकल जाएगा। एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि कभी कभार यूपीएससी जैसे एग्जामों में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फेस्टिवल्स में हिमाचल प्रदेश के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल, फिर याद करने की ट्राई करेंगे। तुम्हारे सामने ट्रिक होगी, तुम्हारे सामने बनाई जाएगी, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है हेल्डा फेस्टिवल। दूसरा जो है साजो फेस्टिवल। तीसरा जो फेस्टिवल है वो नलवारी फेस्टिवल। चौथा जो है वो चैट फेस्टिवल होता है। कौन कौन से हो गए ध्यान से देखो, हल्दा, साजो, नलवारी और चैट फेस्टिवल। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ग्रेवाल फेस्टिवल, फिर उसके बाद गुच्ची फेस्टिवल, फिर उसके बाद फुलेज फेस्टिवल, फिर उसके बाद चैटरूल फेस्टिवल। तो देखो कौन कौन से हो गए। उसके बाद अपना चैट फेस्टिवल के बाद कौन सा हो गया? ग्रेवाल, गुच्ची, और फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा? फुलेज, और फिर क्या होगा? चैटरूल या चैटरूल भी बोल सकते हो इसे तुम। फिर अपना मिंजर, रेणुका और रोहिणी। कौन कौन? मिंजर, रेणुका और रोहिणी, याद रखना है। मिंजर फेस्टिवल, रेणुका फेस्टिवल और रोहिणी फेस्टिवल। फिर उसके बाद लावी, हालोग और टूनगिरी। कौन कौन? लावी, हालोग और टूनगिरी। ऐसे करके हम अपने सारे के सारे क्या कर लेते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के टोटल क्या देख लेते हैं? फेस्टिवल देख लेते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं फेस्टिवल्स को। हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गुच्ची, फूलज, चटरूल और मिंजर, रेणुका, रोहिणी, लावी, हेलोग और टूनगिरी। याद कैसे करेंगे सर? मैन दिक्कत तो वो आती है। चलो भाई ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हिमाचल में क्या होता है? चलो कहां? हिमालय की तरफ। हिम का मतलब हिमालय और चल का मतलब चलो। हिमालय की तरफ चलते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले हमें क्या होगा सर? अपना हाल देख लो कि तुम हिमालय के लायक हो या नहीं। तो हालडा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? हालडा फेस्टिवल हो गया। फिर उसके बाद भाई अब हाल देखना है, हाल देख के क्या करना है? सजना है भाई। सजो भाई, पहले ऐसे थोड़ी ना घूमने निकल जाओगे तुम हिमालय, सज के जाना पड़ेगा। सज के जा रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि वहां पर हमें अब नल का पानी तो पिएंगे नहीं हम वहां पर, तो बोतल भी ले लो। तो नलवारी फेस्टिवल भी हो गया। तो देखो हम एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब ये बात हम किसको बताएंगे? हमारे प्रियतम को तो जरूर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं। तो चैट पे सबकी बात हो रही है और चैट फेस्टिवल भी आ जाता है यहाँ पर। अब चैट पे बात हो रही है तो चैट पे किससे बात हो रही है? ग्रेवाल से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? ग्रेवाल से बात हो रही है। अब ग्रेवाल कौन है हमें नहीं पता भाई, लेकिन हो रही है ग्रेवाल से बात, ठीक है। अब ग्रेवाल को बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे थोड़ी ना जाएंगे हम, गुच्ची के जूते लाके, तो कपड़े भी हमारे शानदार होने चाहिए गुच्ची वाले, ठीक है। फिर उसके बाद चलो ये सब हो गया। अब क्या करना है? वहां पर जाके करोगे क्या भाई? फूल देखेंगे। क्या देखेंगे? फूल देखेंगे। अब भाई वहां जाके फूल देखने जा रहे हो, अच्छा। फिर वो बोलता है, सामने वाला आपका प्रियतम इंसान बोलता है कि देखो चाहे आप जाओ कहीं भी, लेकिन हमारे चैट के रूल मत भूल जाना कि सुबह शाम हमको क्या करना है? गुड मॉर्निंग करना है। वो सब मत भूल जाना भाई, चैट रूल मत भूल जाना तुम, ठीक है। चैट रूल नहीं भूलना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ये बोलता है ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर हमें झरने भी देखने को मिलेंगे, तो इतनी सारी चीजें होंगी तो क्या पता भूल भी सकते हैं ना। तो वो बोलता है कि भाई वहां पर क्या मिलेंगे? हमें मिनी झरने भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे झरने भी मिलेंगे। हिमालय के अंदर तो झरने होते ही हैं यार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अब ग्रेवाल तो उसका नाम था, अब रेणुका बोलती है। अब क्या करती है? रेणुका बोलती है भाई, रेणुका बोलती है। रेणुका, रोहिणी और लावी। वो बोल रहे हैं कौन कौन जा रहा है ये तो बताओ। तो बोलती है रेणुका जा रही है मेरे साथ, और कौन जा रही है? रोहिणी जा रही है, लावी जा रही है मेरे साथ। तो उसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाने दो तीनों को आराम से। फिर वो बोलता है कि ठीक है हम सब लोग जा रहे हैं। लोग, ये क्या है? हम सब लोग जा रहे हैं और हम सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। क्या है? ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। इस करके हमारे सारे के सारे फेस्टिवल हो गए। चलो देखते हैं एक बार फिर से। आज हिमाचल प्रदेश का काम तमाम होने वाला है, ठीक है। काम तमाम को मतलब याद होने वाले हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या है? हिमालय पे चल रहे हैं अपन। तो हिमालय पे चलने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा भाई? हिमालय पे चलने के लिए हमें सबसे पहले जो देखना पड़ेगा वो है हमारा हाल,
कि हमारा हाल कैसा है, हाल को सुधारो भाई। क्या करेंगे, सुधारने के लिए सजेंगे, तो हालडा फेस्टिवल, और उससे अब क्या करेंगे, सजेंगे, तो साजो फेस्टिवल हो गया। फिर उसके बाद हाल से सज लिया, अब क्या करना है अपने को, अब हमें क्या करना है, सर पानी की बोतल भी लेनी है, क्योंकि नल का पानी तो पियेंगे नहीं, तो नलवारी फेस्टिवल, अब बोतल ले ली तुमने। फिर उसके बाद क्या है, अब ये सब चीजें तो ठीक है भाई, चैट फेस्टिवल है, अब चैट स्टार्ट कर दी लोगों ने कि भाई कैसे कैसे जाना है, और किससे चैट स्टार्ट की, ग्रेवाल से चैट स्टार्ट कर दी, तो चैट फेस्टिवल और ग्रेवाल हो गया। ग्रेवाल को क्या बोल रहे हैं कि कौन से कपड़े लेने हैं, गुच्ची के कपड़े लेने हैं अपने को। अब गुच्ची के कपड़े बहुत महंगे आते हैं भाई, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब गुच्ची के कपड़े के बाद आप ये भी डाल सकते हो कि मुंह फुला के बैठे हैं भाई कि गुच्ची के कपड़े चाहिए अपने को, तो सीधी सी बात है, ग्रेवाल हो गया, परेशान भाई साहब मुंह फुला के। उन्होंने बोला चल ठीक है, ये सब तो ठीक है, चैट रूल मत भूलना अपना, क्या मत भूलना, चैट रूल मत भूलना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि चैट रूल कैसे भूल सकती हूँ मैं, मिनी झरने देखने को मिलेंगे वहां पर, मुझे क्या देखने को मिलेंगे, मिनी झरने, बार बार सुने भेजती रहूंगी मैं तुम्हें। फिर उसके बाद क्या है, रेणुका, क्या है, रेणुका, रेणुका, रेणुका फेस्टिवल। अब वो पूछता है भाई, ग्रेवाल पूछता है कि भाई कौन कौन जा रहे हो, ये तो बताओ। बोल रही है कि मेरी सहेली रेणुका जा रही है, रोहिणी जा रही है, और लावी जा रही है, ठीक है, तीनों जा रही है। फिर उसके बाद उसने बोला ठीक है, वो बोलती है हम सब लोग जा रहे हैं, और हम सबकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसे करके हमारा क्या हो गया, हिमाचल याद हो गया। अब देखो कितना अच्छे से याद हो गया। सबसे पहले हालडा, दूसरा साजो, तीसरा नलवारी। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रेवाल, गुच्ची, और ग्रेवाल हो गया, गुच्ची हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फुलच हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, चैट रूल हो गया, चैट फेस्टिवल भी हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे नीचे आ जाते हैं, तो मिंजर हो गया, झरने वगैरह। फिर उसके बाद तीनों के नाम हो गए, रोहिणी, और आपकी कौन है, रेणुका, रोहिणी और लावी, और इन सब से हेलोक फेस्टिवल हो गया हम लोग। और लास्ट में कौन जाके अपना कौन सा फेस्टिवल हो गया हम लोग के बाद में, कि भाई ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो टूनगिरी फेस्टिवल हो गया। ऐसे करके हमें सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल याद हुए या नहीं, ये बताओ। अब तुम्हारे 5 मिनट का देखो तुम्हें कितना फायदा मिलने वाला है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड यार, ये देवों की नगरी है भाई साहब, मजा आ जाता है यहाँ जाने में। तो उत्तराखंड चलते हैं। अब आपको हिमाचल घुमा के लेके आया हूँ, अब हम कहाँ चल रहे हैं, उत्तराखंड चल रहे हैं। ध्यान से देखना, उत्तराखंड बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत छोटे बहुत कम है इसके अंदर। तो सबसे पहले उत्तराखंड में क्या देखोगे, फूल ही फूल देखेंगे सर, बहुत सारे फूल है वहां पर। तो फूलदेही फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, फूलदेही फेस्टिवल भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह, बहुत सुंदर जगह है वो, ठीक है। तो फूल देखेंगे। फिर उसके बाद हरियाली देखेंगे, वहां पर क्या देखेंगे, हरियाली। तो यहाँ पर हरेला फेस्टिवल, याद रखना हरेला यहाँ है, हरेली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। हरेली को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हरेला कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो फूल देखेंगे, हरियाली देखेंगे। अब फूल हरियाली देख ली, ठीक है। अब ये बताओ क्या करोगे वहां जाके, तो वहां पर जाके क्या करेंगे, रोज हम क्या करेंगे, घी के दिए जलाएंगे। क्या जलाएंगे, घी के दिए, क्योंकि देवों की नगरी है भाई, देवों की नगरी में घी के दिए जरूर जलाने चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या क्या हो गया, फूल देखेंगे, हरियाली देखेंगे, और घी के दिए जलाएंगे, रोज जलाएंगे। लेकिन तो क्या क्या याद हो गया, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से फेस्टिवल है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हम क्या देखेंगे, फूलदेही फेस्टिवल, फूल देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, हरियाली, हरियाली का मतलब हरेला फेस्टिवल, याद रखना हरेला, हरेली का है छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरेला वाला। फिर उसके बाद क्या है, घी, हम क्या जलाएंगे, मरोज, मरोज का मतलब रोज, है ना। और फिर क्या जलाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। हमारा उत्तराखंड खत्म हो गया। फिर उसके बाद आते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब के भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के जो फेस्टिवल है कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो पंजाब के अंदर मोहल्ले बहुत होते हैं, मूवीज वगैरह तो देखी होंगे आपने पंजाब के, ठीक है। मोहल्ले मोहल्ले में शोर है, पंजाब की गलियों में शोर है ना, तो वही बात। तो मोहल्ला होला मोहल्ला फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। बैसाखी, बैसाखी तो तुमने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का फेस्टिवल है बैसाखी। गुरुपुर आपको पता ही है, पंजाब के अंदर ही बनाया जाता है। माघी, माघी भी यहाँ पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद तीज, तीज तो बनाई जाती है, हरियाणा में भी बनाई जाती है, राजस्थान के भी कुछ एरिया में बनाई जाती है। प्लस सोडल
सोडल फेयर भी बनाया जाता है और छप्पर फेयर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे सर? पंजाब, तो पंजाब के लोग है ना मस्त मोला होते हैं भाई सब, खतरनाक होते हैं, मस्त मोला। ठीक है, तो मोहल्ला, मोहल्ले में जाते हैं। देखो पंजाब के लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में क्या है, बैसाखी, बैसाखी का कोई फेस्टिवल है, मोहल्ले के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है उस बैसाखी के फेस्टिवल को। अब वहां पर कौन आए, गुरुजी आ गए, सेलिब्रेट कर रहे थे भाई और गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए तो क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, माँ के पास जाएंगे चुपचाप लोग के, क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं, खेल रहे होते हैं मोहल्ले के अंदर बढ़िया तरीके से। पंजाब के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वहां पर बैसाखी का फेस्टिवल था, एकदम से गुरुजी टपक पड़े और गुरुजी को टपकते देखते बच्चा कहाँ हो लेता है, अपनी माँ की गोद में हो लेता है। तो माँ याद आ जाती है उनको। और फिर उसके बाद वो कहा जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ऐसा ये बहुत तेजी से होता है, ये जो काम होता है ना, माँ की गोद में जाना बहुत तेजी से होता है। मास्टर को देखने के बाद तो खतरनाक हो जाता है। फिर उसके बाद अब मास्टर आया है, बहुत तेज काम हो गया, तो मास्टर ने देख लिया, मास्टर बड़े चालाक होते हैं मामलों में, वो जाता है उसके घर पे, तो उसको क्या पिलाया जाता है, सोडा पिलाया जाता है कि सर सोडा पी लो। ठीक है, तो उनके घर वालों के द्वारा सोडा पिलाया जाता है। और कहाँ बैठा के, छप्पर में बैठा के, घर के अंदर नहीं लेके जाएंगे मास्टर को भाई, बच्चा डर जाएगा, छप्पर में बैठा के। तो कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पर, देखो होला मोहल्ला, मोहल्ले में क्या चल रहा है, बैसाखी का मेला चल रहा है। और बैसाखी के मेले में कौन टपक गए हैं, गुरु टपक गए। अब गुरु टपक गए तो फिर क्या करना पड़ेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, मांगी। और फिर उसके बाद माँ के पास जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब मास्टर तो चालाक है, मास्टर भी जाएगा। पहले ये सब काम बहुत तेज होता है, मास्टर भी तेज जाएगा और जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। अब बैठेगा कहाँ पर, छप्पर के अंदर बैठेगा, क्योंकि बाहर छप्पर बना के रखते हैं, पहले रखते थे, बाहर छप्पर बना के रखते थे घर के बाहर ना। तो उस छप्पर में बैठा दिया जाता है और उसको क्या पूछा जाता है, सोडा पूछा जाता है, सोडा। फिर ऐसे करके हम पंजाब के फेस्टिवल्स को भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसमें हमने उत्तराखंड और पंजाब दोनों के फेस्टिवल याद कर लिए। अभी हमें अगला जो स्टेट है हमारा वो है हरियाणा, और हरियाणा के फेस्टिवल याद करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के जो फेस्टिवल है उनमें सबसे बेहतरीन जो फेस्टिवल है, जो उसमें आता है पिंजोर। पिंजोर याद रखना भाई, पेपर में पूछा जाता है। पिंजोर हुआ, गोगा नवमी हुआ, गणगौर हुआ, गणगौर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गणगौर। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सूरज कुंड, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड भी कहाँ किया जाता है, अपने हरियाणा के अंदर बनाया जाता है। फिर उसके बाद सीली सेड बासोड़ा, ये भी कहाँ बनाया जाता है, हमारे हरियाणा में बनाया जाता है। और ये तो हमारे एरिया में भी बनाया जाता है भाई, हम भी हरियाणा के टच में आते हैं। तो इंटरनेशनल गुज्जर महोत्सव भी कहाँ बनाया जाता है, हरियाणा के अंदर बनाया जाता है। और हरतालिका फेस्टिवल भी कहाँ बनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। हरतालिका फेस्टिवल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, हरियाणा के अंदर पाया जाता है। और कजरी तीज भी कहाँ पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है। तो बहुत आसान, हरियाणा याद यूं चुटकियों में हो जाएगा, देखना 1 मिनट के अंदर। देखो हरियाणा के लोग है ना भाई, बाहुबल में तगड़े होते हैं। देखो हर एक स्पोर्ट्स में हरियाणा मिलेगा तुम्हें। तुम क्रिकेट देख लो, चहल भाई है ना, चहल भाई की बस तुम्हें क्या नहीं मिलेगी, बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन चहल भाई भी है क्रिकेट में। ठीक है, और भी बहुत से सारे लोग मिलेंगे आपको। वीरेंद्र सहवाग देख लो, हरियाणा से है ना, तो पूरा जोर लगाते हैं। वीरेंद्र सहवाग मारता था ना शॉट, तो भाई अलग ही लेवल का दिखता था वो, तो पूरा जोर लगा देते थे। तो जोर से क्या हो गया, पिन को चुभोने में भी पूरा जोर लगा देते थे। देखो ऐसे इंसान होते हैं हरियाणा वाले, है ना। तो पिंजोर, ठीक है, तो पिंजोर हो गया यहाँ से। अब देखो उसके बाद क्या, गुगा नवमी। क्या है गुगा नवमी, वो भाई साहब यहाँ से हम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे सोचो। अब पूरा जोर लगाते हैं तो हर तालिका में क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं। अब ये भी याद कर लो साथ में कि पूरा जोर लगाया तो पिंजोर हो गया, और उसके बाद हर तालिका में क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं। अब भाई ये सब चीजें तो समझ में आ गई सर। और हमारा क्या है, सूरज कुंड। अब देखो सूरज भगवान की पूजा करते हैं, कुंड में नहा लेते हैं, है ना, कुंड में नहा लेते हैं। तुम्हें पता नहीं हरियाणा के लोग कुंड में कूद जाते हैं भाई साहब, और एक देसी खाना रहना सहना होता है उनका ना। तो हर ये क्या हो गया, सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड। सूरज जैसे निकला कुंड में नहाने के लिए चले गए, तो सूरज कुंड। अब 3 तो याद हो गए ना। देखो हरियाणा के लोग क्या लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो पिंजोर हो गया। दूसरा क्या, हरतालिका में जोर लगाएंगे तो फर्स्ट आएंगे, तो हरतालिका हो गया। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया कि भाई जैसे सूरज होगा किसमें कूद गए, कुंड में कूद गए। सुल्तान तो देखी होगी तुमने, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा सूरज कुंड याद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद भाई क्या है, उसके बाद क्या है, सिली सेट बासोड़ा। क्या है, सिली सेट बासोड़ा।
अब देखो, अब ये क्या करते हैं भाई, अब देखो इतनी सिली सिली चीजें, सिली सिली, सिली का मतलब होता है मूर्खता वाली चीजें भी कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि भाई इनके अंदर ना पढ़ाई वढ़ाई का कम ही शौक होता है। वैसे हरियाणा में खूब पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई का कम शौक होता है भाई इनको, है ना। थोड़ा अगर हरियाणा के टच में आ गया बना, तो ये क्या हो गया कि ये क्या करता है आराम से मतलब मस्त रहते हैं, है ना। और बासुड़ा, कैसा भी खाना मिल जाए, बासुड़ा समझते हो, जो घर पे खाना बच जाता है तो भाई सुबह कलेवा लेते हैं, बासुड़ा खाना खाते हैं अपने, है ना। तो अलग ही सिस्टम होता है इनका, है ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनल गुज्जर महोत्सव, गुज्जर तो भाई वैसे ताकतवर होते हैं, देखो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, है ना। तो इंटरनेशनल गुज्जर, इंटरनेशनल लेवल पे काम चलता है इनका, है ना, इंटरनेशनल गुज्जर महोत्सव, ठीक है। और फिर क्या हो गया, और हमारा हो गया ये बताई दिया, और कजरी तीज, है ना, कजरी। अब काजरी कुजरी चीजें ऐसी छोटी मोटी चीजों में काजरी वगैरह खाते रहते हैं, काजरी समझते हो, एक सब्जी बनाने की थी। तो ऐसे करके देखो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हरियाणा के अंदर सूरजकुंड याद हो गया होगा, हरतालिका याद हो गया होगा, पिंजोर याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैंने कौन कौन से याद करवा दिए कि भाई ये सिली सेट, बासोड़ा, बासोड़ा कैसे भी खाना हो खा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद तुमने क्या देखा, गुग्गा नवमी, भाई गुग्गा नवमी, अरे भाई गुग्गा मान जा यार, ऐसे ना बोलते, तो वो वाला सिस्टम इनका, ठीक है। सिली सेट, बासोड़ा, इंटरनेशनल गुज्जर महोत्सव भी यहीं बनाया जाता है, ये थोड़ा याद रखना, पेपर में आ सकता है। ऐसे करके हमने हरियाणा भी खत्म कर लिया है। तो मजा आ रहा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ भाई, अगला जो अपना स्टेट है वो है यूपी, और यूपी से है भाई, है ना। तो यूपी से गाना तो तुमने सुना ही होगा यूपी वालों ने, तो चलो देखते हैं यूपी से क्या क्या है। यूपी के अंदर कुंभ, कुंभ तो तुमने देखा ही होगा यार। कुंभ अभी 144 साल बाद जो महाकुंभ आता है, वो कुंभ अभी भरा है, जो फरवरी के अंदर हुआ था, जनवरी फरवरी के अंदर। और वो किसने स्टार्ट किया था, राजा हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। हर्षवर्धन को तो जानते होगे, एक क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ हर्षवर्धन का, कि जुआंग जुआंग जिसे हैंसवांग कहा जाता था, वो किसके दरबार में आया था, इसी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चाइनीज ट्रेवलर था, याद रखना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताते हैं अपन, ये 600 के आसपास, 606 से लेके 647 तक इसका कार्यकाल था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कजली, कजली फेस्टिवल भी कहाँ बनाया जाता है, यूपी में बनाया जाता है। आयुर्वेद, आयुर्वेद जैसी चीजें भी यूपी के अंदर बहुत फेमस है, ठीक है। फिर उसके बाद श्रावणी मेला भी यहाँ बनाया जाता है। ताजमहल तो तुमने देखा ही होगा यूपी के अंदर है, तो ताजमहल भी यही। लठमार होली जो तुमने खूब सुनी होगी कि वृंदावन की लठमार होली, ये भी यहाँ पर फेमस है। फिर उसके बाद अगर खिचड़ी कहूँ, खिचड़ी तो खाई होगी सबने, है ना। हमारे घर पे तो दूसरे दिन बन जाती है खिचड़ी, ठीक है। तो खिचड़ी, खिचड़ी फेस्टिवल भी यही है, और खिचड़ी श्राद्धा भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, यूपी में। देखो कुंभ तो सबको याद होगा, नॉर्मली याद हो जाता है, कुंभ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यूपी के अंदर। लठमार होली वृंदावन में खेली जाती है, सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। और होगी भी शायद मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद, ये थोड़ा याद रख सकते हो कि यूपी के अंदर क्या होता है, आयुर्वेद जैसी चीजों में भी खूब होता है। और कजली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो भाई यूपी के जो लोग होते हैं वो काजल बहुत लगाते हैं। क्या बहुत लगाते हैं, काजल बहुत लगाते हैं, ठीक है। काजल बहुत लगाते हैं ताकि उनको नजर ना लग जाए। तुम देख लो ना यार भाई, अपना भाई ये क्या है यूपी के अंदर, क्या बोलते हैं इसको यार, नाम निकल रहा है दिमाग से, हाँ, तुम पंकज त्रिपाठी को ही ले लो यार, मिर्जापुर में भाई को काजल लगा देना भाई, उसको नजर ना लग जाए, ठीक है। तो कजली फेस्टिवल, आयुर्वेद, श्रावणी मेला, ताजमहल है ही उसके अंदर, तो ताज फेस्टिवल हो ही जाएगा। खिचड़ी फेस्टिवल याद रखना है, खिचड़ी पकी रहती है वहां पर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यूपी के अंदर। यूपी यार इतना बड़ा स्टेट है, कुछ ना कुछ चलेगा, और इतनी सारी पॉपुलेशन है वहां पर, तो तुम मान सकते हो कि वहां पर क्या है, खिचड़ी पकी रहती है हमेशा। और खिचड़ी श्राद्धा, तो खिचड़ी से याद रख लेना यूपी। यूपी के सारे एक बार वापस से याद करें। कुंभ हो गया, कुंभ कुंभ तो लगता ही है, ताज फेस्टिवल, लठमार होली फेस्टिवल, और उसके बाद कजली फेस्टिवल, और उसके बाद खिचड़ी फेस्टिवल। ऐसे करके हमारे यूपी के ऑलमोस्ट एक आयुर्वेद फेस्टिवल भी याद रखना, और श्रावणी मेला फेस्टिवल। ऐसे करके हमारे क्या हो गए, सारे के सारे यूपी के याद हो गए, याद हो जाने चाहिए भाई, अब याद हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद राजस्थान को भी लगे हाथ सीख ही लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो मेन फेस्टिवल बनाया जाता है वो गणगौर। देखो मैंने ये राजस्थान के पहले किसमें बताया, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर टच करते हैं। और मैं इसका बहुत बड़ा जीता जागता सबूत आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे खेत हरियाणा में है और हम राजस्थान में रहते हैं।
तो तुम समझ सकते हो ना। तो गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान और हरियाणा दोनों में मनाया जाता है। मोमासा फेस्टिवल बीकानेर के आसपास मनाया जाता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है। पुष्कर तो पेपर पे पूछा ही जाता है, ये पशु मेला होता है पुष्कर अजमेर के अंदर, तो ये वाला भी मनाया जाता है। बूंदी, अब बूंदी फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। मत्स्य फेस्टिवल जिससे मछली वगैरह का फेस्टिवल होता है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। फिर उसके बाद कोलायत फेस्टिवल बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और ये क्या है, मरु फेस्टिवल जो कि ऊंटों के लिए मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। और उसके बाद एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कोटा के अंदर मनाया जाता है। और ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, राजस्थान में। चलो तो याद कर लेते हैं, राजस्थान का तो भाई मैं हूं, तो तुम टेंशन मत लो, राजस्थान बहुत आसान है। देखो गणगौर फेस्टिवल मैंने अभी याद करा है। देखो राजस्थान के जो लोग होते हैं ना, वो भाई बहुत ही शरीफ आदमी होते हैं, लेकिन है ना वो किस में रहते हैं, गैंग बनाकर रहते हैं। शरीफ तो नहीं रहते यार, तो गैंग आ गए सीधा सीधा ही है ना। तो क्या है यहाँ पर, क्या होता है, गैंग आवर गैंग, ये क्या होती है, आवर गैंग होती है, हमारी खुद की गैंग होती है। गणगौर याद रख लो कैसे भी करके। फिर मोमासर फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर बहुत फेमस मेला है अजमेर का, याद रखना है, पुष्कर है ना। अब ये क्या करते हैं, पुश करो मोम को, किसको पुश करो, मोम को पुश करो, ताकि अब जो हम क्या कर रहे हैं, मोम को पुश कर रहे हैं, हमारी मम्मा को पुश कर रहे हैं किसी बात को मनवाने के लिए। क्या बात मनवाने के लिए, कि आज तो यार बूंदी खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है, बूंदी जानते हो ना, लड्डू जिससे बनता है, बूंदी खाने का मन कर रहा है। फिर मम्मी मना कर देती है, मत से का मतलब होता है कि कुछ मत कर, पहले बता रही हूँ, और मम्मी के साथ में भाई किसी की कुछ नहीं चलती, सीधा बता रहा हूँ, तो मत से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसको बोलते हैं कि यार ऐसा तो काम चलेगा नहीं, तो कोड़ जाते हैं। कोड़ का मतलब क्या होता है, कोलायत फेस्टिवल, कोड़ का मतलब नजदीक जाते हैं मम्मी के। और फिर क्या कहते हैं, मम्मी बोलती है अगर मेरे नजदीक आया तो मार खाएगा, पहले बता दिया, मार खाएगा भाई, है ना, तो मार खाएगा। और मार खाने के बाद हम क्या करते हैं, चुपचाप हमारे एलिफेंट के साथ खेलने लग जाते हैं, हाथी के साथ खेलने लग जाते हैं। तो देखो कितना आसान है, राजस्थान में ऐसा है ही, अलबेला राजस्थान है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम मोम को पुश करते हैं, तो मोमासर हो गया, और पुश करना का मतलब पुष्कर हो गया। तो मोम को पुश करते हैं, और पुश करके क्या कहते हैं कि बूंदी मंगा लो यार मम्मी, आज तो मन हो रहा है बूंदी खाने का। मम्मी कहती है कुछ मत कर, मत से। फिर उसके बाद हम मम्मी के कोड़ जाते हैं, मम्मी के जैसे कोड़ जाते हैं, मार पड़ती है हमें। मार पड़ने के बाद चुपचाप हम क्या करते हैं, हमारा हाथी जो होता है उसके साथ खेलने लग जाते हैं। ऐसे करके हमारे राजस्थान के सारे फेस्टिवल याद हो जाते हैं। सोच के देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये 2 स्टेट हमने कर लिए। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा, इसके बाद का जो स्टेट है वो हमारा है बिहार। और बिहार तो यार अलबेला है, अलबेला है, सबका मेला है। बिहार में सबसे पहले आता है साम चकेवा फेस्टिवल। साम चकेवा फेस्टिवल के बारे में ध्यान से सुना। बिहुला फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। बिहू फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है, बिहुला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बिहार के अंदर मनाया जाता है, याद रखना भाई। फिर जितिया फेस्टिवल या जितिया फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार के अंदर मनाया जाता है। सोहराई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बिहार के अंदर मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल भी बिहार के अंदर मनाया जाता है। कर्मा फेस्टिवल भी बिहार के अंदर मनाया जाता है। छठ पूजा भी बिहार के अंदर मनाई जाती है। राजगीर भी बिहार के अंदर मनाया जाता है। और सोनपुर एनिमल में जो मेला है वो भी बिहार के अंदर ही बढ़ता है। ऐसे करके हमारा बिहार के सारे खत्म हो जाते हैं। तो चलो याद करते हैं बिहार के भी। अब देखो शाम चकेवा का कैसे याद रखेंगे। देखो जैसे शाम होती है ना, बिहार के लोगों के अंदर जैसी शाम होती है ना, शाम होते हैं उनको क्या याद आ जाती है, शाम होते हैं उनको बहू याद आ जाती है। अपनी क्या याद आ जाती है, बहू। भाई सबको याद आती है बहू, क्योंकि खाना भी तो खाना है यार बहू के साथ, है ना। तो सबको शाम होते बहू याद आ जाती है। अच्छा ऐसे बहू याद आती है। अब भाई बहू जैसे याद आई, अब उनको बहू का याद आना, क्योंकि देखो बिहार के अंदर बहू का याद आना ही बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ज्यादातर तो खतरनाक ही होते हैं बिहार के लोग, है ना। खतरनाक का मतलब हर चीज में आगे रहते हैं, तुम समझोगे देखना जी। तो ये बात उनके लिए क्या है, जीत के बराबर है। अब वो क्या रहना चाहते हैं, वो सोहर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, सोहर बनना चाहते हैं, है ना। और सरहुल, ये तो भाई कोई बात नहीं हुई। सरहुल सोहर बनना चाहते हैं, सरहुल बनना चाहते हैं उनका, है ना। फिर अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब कर्म अच्छे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, छठ पूजा होगी, आपकी पूजा की जाएगी, है ना। और कर्म अच्छे करोगे तो पूजा की जाएगी, पूजा की जाएगी तो आप क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे। और राजा बन जाओगे तो क्या करोगे, सोने में लाल हो जाओगे, सोने में लाल हो जाओगे। सोने सोना हो जाएगा फिर आपके पास।
तो देखो बहुत आसान है। शाम होते ही बिहार के लोगों को क्या चाहिए, बहू चाहिए। तो शाम शाम चकेवा हो गया, और जैसे उनको क्या चाहिए, बहू चाहिए, मतलब बिहुला हो गया। अब बहू चाहिए तो ऐसे, फिर उसके बाद बहू को पाना ही उनके लिए क्या है, जीत है। तो जीतिया फेस्टिवल भी यही बनाया जाता है। अब सोहराई, उनका सोहर बनना है, सरहुल बनना है, सोहर और सरहुल बनना है। अब इनके लिए क्या करने पड़ेंगे, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, छठ। फिर उसके बाद क्या है, अब कर्म अच्छे करोगे तो क्या होगा, तो अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना। तो छठ पूजा की जाएगी आपकी, है ना, और पूजा की जाएगी तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, राजपाट संभाला जाएगा, राजगीर हो गया, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सोने में लाल पीले हो जाओगे भाई आप। ठीक है, तो ऐसा करके बिहार भी अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं हम किसके ऊपर, त्रिपुरा के ऊपर आते हैं। तो त्रिपुरा में क्या होता है, एक तो खर्ची पूजा। कौन सी पूजा बनाई जाती है, खर्ची पूजा फेस्टिवल। संतरा फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है। कौन सा, संतरा फेस्टिवल। फिर उसके बाद बीजू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद होजागिरी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद केर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, केर याद रखना भाई। फिर कुम्फई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गरिया पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिया पूजा भी यही की जाती है। नीर महल फेस्टिवल और पीलक फेस्टिवल और उन्नई फेस्टिवल, ये सारे के सारे यही मनाया जाता है। तो देखो त्रिपुरा के एक क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से आता है ना, तो पेपर में आ ही जाता है, तो ध्यान से देखना। अब त्रिपुरा में जाओगे आप। त्रिपुरा में जाने के लिए देखो आपको खर्चा तो लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा जाने के लिए हमें लगेगा खर्चा। अब खर्चा करेंगे, खर्चा करके गए त्रिपुरा। अब त्रिपुरा जाके हम क्या खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं। बताओ, त्रिपुरा जाके भी आप संतरा खा रहे हो, क्योंकि संतरा बहुत लगते हैं वहां के पेड़ों पे ऊपर, तो संतरा फेस्टिवल वहां। फिर उसके बाद संतरा फेस्टिवल खा लिए। अब त्रिपुरा के अंदर गए हो, संतरा फेस्टिवल खा रहे हो, तो क्या हो जाओगे, बीज। उसके संतरा के क्या आएंगे, बीज आएंगे। संतरा के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, देखा है, बहुत इरिटेटिंग होते हैं, आप सही बता रहा हूँ। तो संतरा के क्या हो गए, बीजू फेस्टिवल, है ना। संतरा के बाद क्या हो गया, बीजू फेस्टिवल। अब बीज हुआ, अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, बीज हो गए। अब उसके हम क्या करते हैं, बीज नहीं खाते, हम उसकी गिरी खाते हैं। गिरी जानते हो, है ना, तो वो गिरी खाते हैं। तो हो जा गिरी, याद हो गया। बीज नहीं खाने, गिरी खानी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीज गिरी खा लिया आपने। फिर क्या करना है, फिर करना क्या है, करना से क्या आ गया, क्या करना है, क्या करना से क्या आ गया, खैर आ गया, कैर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद खुमफुई, क्या होता है, खुमफुई फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, खुमफुई, है ना, इसको छोड़ा ही पर, है ना। कैर के बाद क्या हो गया, अब गरिया गए। अब क्या हो गए, गरिया गए। अब गुस्सा आ गया भाई, बीज आ रहे हैं और भाई अब गिरी खा ली हमने, और उसके बाद क्या किया हमने, गिरी खा ली। अब क्या करना है, अब गरिया गए तो क्या करना है, पानी पिलाओ भाई को। नीर महल में लेके गए, पानी के पास लेके गए, पानी दिया भाई को। और जैसे पानी दिया तो पानी पीने के बाद उन्हें क्या हुआ, पीले पड़ गए। वो कैसे पड़ गए, पीले पड़ गए, क्योंकि भाई संतरा खाई थी। अब कुछ अलग खा लिया होगा संतरा के साथ, ठीक है, बीज के कारण वो पीले पड़ गए। और पीले पड़ने के बाद उन्नई कोटे, आप तो गए काम से, उन्नई कोटे। अब कोटी प्रणाम करना पड़ेगा भाई इसको, है ना। और खुमफुई फेस्टिवल ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कुछ बन भी नहीं रहा है अपने से। तो खुमफुई फेस्टिवल, तो देखो कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। देखो त्रिपुरा जाओगे तो खर्चा लगेगा तो आप संतरा खाओगे तो बीज आएंगे, बीजू याद होगा। कितना आसानी से याद होता जा रहा है। अब बीज नहीं खाना, हमें सिर्फ गिरी खानी, तो हो जाएगा फेस्टिवल याद हो गया। देखो कितनी आसानी से। अब हो जाए फिर क्या करना है, क्या करना है ये बताओ, कैर हो गया। फिर उसके बाद खुमफुई हमें याद रखना है। भाई खुमफुई वो खूब ऐसे करता है। अब ऐसे करेगा तो भाई क्या होगा, गरिया जाएगा भाई सब आदमी। गुस्सा आया यार, संतरा खिला रहे हो भाई को इतनी दूर ले जाके तुम। फिर उसके बाद क्या है, नीर महल के पास लेके जाओ। देखो तुम झरने देखो, यहाँ आगे तुम तालाब देखो, नीर महल ले गई। फिर वो भाई पीला हो गया, मेरे को ये दिखाने लेके आए हो तुम इतनी दूर, है ना। तो पीला पड़ गया भाई साहब। और पीला पड़ने के बाद उन्नई कोटी, हमने कहा कि प्रणाम भाई साहब, कोटि प्रणाम, आप जा सकते हैं। आप खुशी नहीं हो रही, ठीक है। अपना अगला जो फेस्टिवल है, अगला जो स्टेट है, उसे हम लेते हैं झारखंड को। किसको लेते हैं, झारखंड। और देखो झारखंड और बिहार है ना, ये ऑलमोस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो इनके जो ज्यादातर जो वो है फेस्टिवल वो एक ही होंगे। जैसे कि सरहुल हमने बिहार में भी देखा, और सोहराई हमने बिहार में भी देखा। तो सरहुल और सोहराई किसके हैं, झारखंड और बिहार दोनों के।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भगता फेस्टिवल भी किसका है, इसका है। अब फगुआ फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। फिर उसके बाद चंडी फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। फिर उसके बाद टूसू फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है ना। फिर कर्मा फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। जावा फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। रोहिणी फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। बंदा फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। हाल पोहनिया फेस्टिवल भी किसका है, झारखंड का है। जानी सिखरा उत्सव भी किसका है, झारखंड का है। भाई भीख उत्सव भी किसका है, झारखंड का है। चलो देखो याद कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। तुम सबने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, झारखंड साइड की एक मूवी है, जिस मूवी का नाम मैं बताता हूँ तुम्हें, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को तो जानते हो, वैसे तो बिहार का है, लेकिन बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, तो वहीं से कनेक्ट करेंगे हम इसे। ठीक है, तो दशरथ मांझी मूवी तो सबने देखी होगी। ठीक है, तो भाई साहब वो अपने आप पहाड़ तोड़ देता है, तो बस उसी की कहानी हम यहाँ बनाएंगे, कोशिश करेंगे और आपको समझाने के ट्राई करेंगे। तो ध्यान से देखो, झारखंड